हेलो फ्रेंड्स। आज हम निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में बात करेंगे। निफ्टी की हर मंगलवार को एक्सपायरी होती है और सेंसेक्स की हर गुरुवार को एक्सपायरी होती है, जो हमें पता है। लेकिन जब से निफ्टी गुरुवार से मंगलवार को शिफ्ट हुआ है और सेंसेक्स मंगलवार से गुरुवार तक शिफ्ट हुआ है, तब मार्केट का मूवमेंट कैसा रहा, मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है आफ्टर द चेंजेस, उसका हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे बेस्ड ऑन अ पास्ट बिहेवियर। लेकिन पास्ट बिहेवियर फ्यूचर बिहेवियर होता है, उसका प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। लेकिन हम एनालाइज करेंगे कि पास्ट बिहेवियर कैसा है और कैसे मूवमेंट देता है। तो लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी एक्सपायरी डेटा। हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी के एक्सपायरी के डेटा को अब हम एनालाइज करते हैं। तो निफ्टी के ऑलमोस्ट 18 एक्सपायरी अब तक हुई है, जो हमें यहाँ पे डेटा दिखता है। उसके हिसाब से 18 बार निफ्टी का ट्यूसडे एक्सपायरी हुआ है। तो 18 में से कितनी बार ग्रीन में बंद हुआ है, कितनी बार परसेंटेज में बंद हुआ है, इस डेटा में शो किया है। तो हमने देखे कि ग्रीन ग्रीन कितनी बार प्लस हुआ है, तो 6 बार 0.2%, 0.47%, 0.10%, 0.12%, 0.68% और 0.39%। मीन्स 0.02 से लेके ये तक हमने देखा 6 बार ग्रीन में बंद हुआ था। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो ऑलमोस्ट 18 में से सिर्फ 6 बार ही ग्रीन में बंद हुआ है। बाकी मोस्ट ऑफ टाइम निफ्टी रेड में बंद हुआ है। तो रेड का ग्रीन का डेटा हम देखें तो ऑलमोस्ट निफ्टी 0.5 एवरेज निकाले हम उसका, तो 0.40 से 55% प्लस में ही बंद हुआ है। ऐसे उससे ज्यादा ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। तो हमें यहाँ पे एक कंक्लूजन यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि निफ्टी 0.40 से लेके 0.60 के बीच में ही एक्सपायरी के दिन बंद हुआ है एज पर पास डेटा, जब से मंगलवार को एक्सपायरी हुई है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट हम रेड का देखे कैंडल, तो रेड 0.14%, 0.55%, 0.40%, 0.11%, 0.32%, 0.18%। मीन्स जब से एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी रेड में क्लोज हुआ है। ज्यादा बुलिश मूवमेंट हमने देखने को नहीं मिला या बड़ा ब्रेकआउट हमने देखने को नहीं मिला है। जब फर्स्ट टाइम एक्सपायरी था मंगलवार को, तब 1% डाउन हुआ था निफ्टी। उसके बाद देखे तो प्रॉपरली रेंज में ही घूमता है। 0.50 टू 60% डाउन गिरता है या 0.50 टू 60% प्लस में गिरता है। ये उसका एक रेंज होगा कि इतना प्लस माइनस में ही क्लोजिंग आता है डे में ऑन द एक्सपायरी डे, निफ्टी का एक्सपायरी डे में। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन निकाले तो निफ्टी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव में क्लोज देता है। निफ्टी निफ्टी का जब एक्सपायरी होता है तब ज्यादा मूवमेंट हमें मार्केट में देखने को नहीं मिलता। का जो बिहेवियर देखे तो मोस्ट ऑफ टाइम निफ्टी क्या रहता है, प्राइस एक्शन में रेंज बाउंड रहता है और माइंडली नेगेटिव रहता है। तो रेंज बाउंड तो मार्केट रहता है, रेंज में घूमता रहता है और ज्यादातर नेगेटिव में क्लोजिंग देता है माइंडली। 18 एक्सपायरी अब तक हुई, मेजरली क्लोज यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज जो भी है फ्लैट हुए, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम नेगेटिव है। जो एक ही एक्सपायरी थी जो हमने देखी है वही एक डायरेक्शनल ट्रेड हमें देखने को मिला था और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जैसा कुछ देखने को मिला था, लेकिन ज्यादातर देखने को नहीं मिला। कॉल राइटर प्रेशर हायर एंड प्रॉफिट बुकिंग नियर रेसिस्टेंट जोन। जब भी निफ्टी बढ़ता है ऑन एक्सपायरी रेसिस्टेंट के जोन के आसपास से निफ्टी हमेशा गिर जाता है। वो ज्यादातर ब्रेक करने की कोशिश नहीं करता है। कॉल राइटर वहां पे प्रेशर ज्यादा बिल्ड करके रखते हैं, तो मोस्टली रेंज बाउंड मार्केट रहता है। वॉलेटिलिटी में देखे तो हमने ये 26 अगस्त का देखे तो 1% डाउन था। एक बार शार्प अनवाइंडिंग हुई थी लॉन्ग की, और यहाँ पे देखे तो शॉर्ट कवरिंग हुई थी 16 सितंबर को 0.68%। तो ये दो ही बार हमको शॉर्ट अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग दिखा है। और यहाँ पे हम देखे तो सजेशन यहाँ पे ऑलमोस्ट जो प्राइम डीके है थीटा, वो यहाँ पे मेजरली प्ले करता है। निफ्टी हमेशा रेंज में ही क्लोज होता है। अपर या लोअर के जो रेंज ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट में होता है उसकी रेंज में रहती है। तो ऑलमोस्ट ऑप्शन जो सेलर होते हैं वो अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमाते हैं। रेंज में ही घूमता रहता है मार्केट, और ये एक हमारा ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद हम देखें तो ट्रेडर का साइकोलॉजी एक्सपायरी दिन में कैसा रहना चाहिए। जो कोई भी स्टार्टिंग में अर्ली मूव आए अपसाइड में, तो वो हमारे लिए ट्रैप हो सकता है या प्रॉफिट बुक करने का जोन हो सकता है, क्योंकि ये हमें वहां से नीचे ही जाते हुआ दिखेगा। मिड सेशन जो निफ्टी का जो मिड टाइम होता है, उस टाइम पे ऑप्शन का एडजस्टमेंट होता है। लास्ट आवर में ही जो मैक्स पेन एरिया होता है ओपन इंटरेस्ट में, उसके आस प्लस क्लोज देता है। मीन्स अप हो तो डाउन होके बंद होता है, डाउन हो तो थोड़ा रिकवर होके बंद होता है। दैट्स इट। ये मूवमेंट हमें देखने को मिलता है और लार्जली
बियरिश रहता है, माइल्ड बियरिश रहता है मार्केट। तो निफ्टी का मूवमेंट हम मंगलवार को देखें तो इतना पॉजिटिव रहता नहीं है, और उसके ऑपोजिट सेंसेक्स का रहता है। तो हम अब सेंसेक्स का डिस्कस करते हैं। तो हमने बीएससी का एक्सपायरी डेट देखते हैं हर गुरुवार को, जो बीएससी का एक्सपायरी डेट है वहाँ पे निफ्टी से ज़्यादा ऑपोजिट दिखता है। तो निफ्टी में जब भी मूवमेंट आता है उसका ऑपोजिट हमें गुरुवार के एक्सपायरी में देखने को मोस्ट ऑफ द दिखता है। तो हम यहाँ पे देखें तो मोस्टली निफ्टी के बाद सेंसेक्स बीएससी का जो एक्सपायरी होता है कितनी बार रेड में बंद हुआ हम काउंट करते हैं। 0.14% टू 0.09%, 0.18%, 0.70%, 0.68%, 0.87%। ये सिर्फ 6 बार एक्सपायरी रेड में हुई है, मीन्स डाउन साइड में सिर्फ 6 बार हुई है। और अप साइड में देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी का बीएससी का एक्सपायरी, जो सेंसेक्स का एक्सपायरी है वो प्लस में हुआ है। और यहाँ पे भी हम एवरेज देखें तो एक ही बार हमें ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग फील हुई थी, जो 16 अक्टूबर को थी, जो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हमें दिखी थी 1% अप रहा था। उसके बाद देखें तो यहाँ पे 0.52% एक बड़ा मूव देखने को मिला था 20/11 को, लेकिन उसके अलावा 0.51%, लेकिन उसके अलावा देखें तो माइल्डली 0.57% से नीचे ही हमें मूवमेंट देखने को मिली। लेकिन ब्रॉडर मार्केट मोस्टली यहाँ सेंसेक्स में तेज़ी हमें देखने को मिलती है जब भी गुरुवार की एक्सपायरी होती है तब। तो यहाँ पे हम एक कंक्लूजन ये नहीं कर सकते कि मोस्ट ऑफ द टाइम सेंसेक्स का जो एक्सपायरी है वो पॉजिटिव में क्लोज देता है और ब्रॉडर मार्केट भी पॉजिटिव मोस्टली रहता है। बहुत ही रेयर केस में मीन्स 18 में से सिर्फ 6 बार ही निफ्टी सेंसेक्स रेड में बंद हुआ है। तो यहाँ पे निफ्टी का ऑपोजिट है, निफ्टी सिर्फ 6 बार ग्रीन में बंद हुआ है। यहाँ पे हम डेटा देखें पीछे का तो सिर्फ 6 बार ग्रीन में बंद हुआ है, और सेंसेक्स देखें तो सिर्फ 6 बार ग्रीन, यहाँ पे देखें तो रेड में बंद हुआ है। तो उसका यहाँ पे देखें तो उसका मूवमेंट मोस्टली पॉजिटिव सा रहता है, और बीएससी का सेंसेक्स का जो एक्सपायरी होता है जो हमेशा पॉजिटिव बायस की तरफ रहता है। तो हम कुछ यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो सेंसेक्स शो बेटर स्टेबिलिटी देन निफ्टी के एक्सपायरी से ज़्यादा सेंसेक्स की जब एक्सपायरी होती है तब बेटर स्टेबिलिटी और ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में रहता है, और सिलेक्टिव हैवी बाइंग हमें देखने को मिलती है। और 16 अक्टूबर का मूव और 25 नवंबर का मूव देखे तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव देखने को मिला था, और मोस्टली पॉजिटिव टू फ्लैट क्लोज रहता है। अपसाइड देता है लेकिन अपसाइड में मोस्टली क्लोज देता है, लेकिन बहुत हायर बढ़ जाता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके पॉजिटिव में फ्लैट क्लोजिंग देता है। वॉलेटिलिटी कैसे रहती है? वॉलेटिलिटी देखें तो मोस्टली 0 पॉइंट, यहाँ पे भी सेम रेंज है, 0.50% अपसाइड में ज़्यादातर वॉलेटिलिटी रहती है, और एवरेज डाउन साइड भी सेम ही रहता है। इंस्टीट्यूशनल डिफेंडिंग डाउन साइड मीन्स मोस्टली सेंसेक्स का जब एक्सपायरी होता है तब डाउन साइड अच्छा खासा डिफेक्ट होता है और पॉजिटिव एक्सपायरी देने का ट्राई करते हैं। और हमें यहाँ पे देखें तो एक्सपायरी का बायस क्या है, निफ्टी का यहाँ पे कंक्लूजन है कि एक्सपायरी के दिन क्या निफ्टी और सेंसेक्स का कैसा रहता है। फ्लैट टू बियरिश रहता है मोस्टली, और बीएससी स्टेबल टू माइंडली बुलिश रहता है। और वॉलेटिलिटी निफ्टी के जब मंगलवार को एक्सपायरी होती है तब ज़्यादा रहती है, और सेंसेक्स की जब एक्सपायरी होती है तब लोअर रहती है। और यहाँ पे ऑप्शन मूवमेंटम का इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग देता है, यहाँ पे मॉडरेट देता है, बहुत अच्छा बहुत। और मोस्टली ट्रैप यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हर बार फ्रीक्वेंटली, और यहाँ पे लेस ट्रैप होता है। यहाँ पे बाय ऑन डीप और सेल ऑन राइज का मोस्टली कंक्लूजन रहता है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं तो मोस्टली निफ्टी फ्लैट टू बियरिश रहती है और सेंसेक्स माइल्ड बुलिश रहता है। ये हमारा कंक्लूजन रहा। तो अब निफ्टी का रेंज देखते हैं, अपसाइड रेंज क्या है, डाउनसाइड क्या रेंज है, और कितने रेंज में मोस्टली अप एंड डाउन करता है, और सेंसेक्स का भी थोड़ा देख लेंगे। दैट्स ऑल। अभी हम चार्ट पे जाते हैं। यहाँ पे हम निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी ने जब से 12 नवंबर से जो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दिया है तब से हम देखें तो ये बेस है 25,680, उसके पास सपोर्ट लिया है, और अप साइड में देखें तो 26,300 के आसपास उसने रेसिस्टेंस दिया है। तो मोस्टली जब से यही रेंज में घूमता रहता है, कब से 12 नवंबर से अब तक यही रेंज में निफ्टी ने मूवमेंट दिया है। अप साइड में 26,200 से 26,300 के आसपास रेजिस्टेंस आता है, और डाउन साइड में
25,800 से लेके 25,700 के बीच में जाता है और वहाँ से बाउंस बैक लेता है। तो ये एक मोस्टली ट्रेंड बन गया है। और यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो निफ्टी ने जो ये 50 DMA है उसके बिलो अभी तक क्लोजिंग दी ही नहीं है। जब तक इसके बिलो क्लोजिंग नहीं आती हमें डाउन साइड जो ये 25,500 का हमें जो लेवल दिखता है वो आने का चांसेस कम है। लेकिन जब उसका 50 DMA के नीचे क्लोज आएगा तो चांसेस वेरी हाई है कि वो टच करेगा। और अप साइड में हम देखें तो 300 के ऊपर कभी अच्छी क्लोजिंग दी नहीं है। 300 से ऊपर क्लोजिंग देगी तो निफ्टी ट्राई करेगा कि 25,500 25,600 जाने का ट्राई कर सकता है। तो ये निफ्टी का एक रेंज बाउंड मूवमेंट है अभी, और आगे भी थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। लेकिन अपसाइड और डाउन साइड का लेवल आप नोट कर सकते हो नीचे 25,800 से लेके 25,700 के बीच में 680, और 25,200 से 300 के बीच में अपसाइड। ये अपसाइड और डाउन साइड का लेवल है। इसी रेंज में निफ्टी अभी घूमता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो अभी ये लेवल आपको क्रुशियली मॉनिटर करने रहेंगे आने वाले मंथ में, ये तब तक ये रेंज में ही घूमता रहेगा। सेंसेक्स का देखें तो सेंसेक्स का भी सिमिलर है। सेंसेक्स में देखें हम तो डाउन साइड में भी 50 DMA के नीचे अभी तक क्लोज नहीं दिया है। तो ये यहाँ पे भी पैनिक ऐसा कुछ है नहीं। 50 DMA के नीचे क्लोज होता है तो डाउन साइड में लेवल दिखेगा 83,500 का दिखेगा, और अप साइड में 86,100 के एबो क्लोज होगा तो 87,000 तक जाने का रास्ता ओपन हो सकता है। 86,100 के एबो क्लोज होगा तो अपसाइड का लेवल है 86,930। तो ये भी जब से गैप अप ओपनिंग हुआ है तब से ये सपोर्ट लेके यही रेंज में घूम रहा है। तो यहाँ पे भी सेम निफ्टी जैसा ही डाउनसाइड और अपसाइड का ब्रेकआउट रहेगा। तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस है। सेंसेक्स ज़्यादा बुलिश रहता है ऑन द एक्सपायरी डे, लेकिन इतना भी बुलिश नहीं रहता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग फील होता है, लेकिन ज़्यादातर ग्रीन में क्लोजिंग देने ट्राई करता है। और निफ्टी हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम रेड में क्लोजिंग देता है, और वहाँ पे जनरली वीकनेस हमें फील होती है, और ज़्यादातर प्रॉफिट बुकिंग जैसा दिन रहता है ऑन द ट्यूसडे एक्सपायरी डे। तो निफ्टी के एक्सपायरी दिन ज़्यादा पॉजिटिव बायस में मोमेंटम नहीं रहता, और इनकेस कुछ अब सुबह और अर्ली सेशन में अपसाइड का मूव आए तो ये प्रॉफिट बुकिंग या जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ करने का ही अभी तो हमें देखना चाहिए, वरना ये अप डाउन साइड इवेंचुअली आ ही जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये था एनालिसिस हमारा कि निफ्टी और सेंसेक्स का। लेकिन निफ्टी और एक्सपायरी के दिन और सेंसेक्स के एक्सपायरी दिन हमें ऑप्शन चेन एनालिसिस देखना चाहिए। उसमें अपसाइड का कैपिंग कितना है, डाउन साइड का कैपिंग कितना है। तो उस अपसाइड के कैपिंग के ऊपर वॉल्यूम से ब्रेक करता है तो हमें शॉर्ट कवरिंग, या डाउन साइड में लॉन्ग अनवाइंडिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो ऑन द टाइम हमें ऑप्शन एनालिसिस भी करना चाहिए कि लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग कौन से लेवल के ऊपर और कौन से लेवल के नीचे हो सकती है। तो इससे हमें पता चल पाएगा कि ये आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता। तो दैट्स ऑल, ये हमारा आज का वीडियो था, और कुछ नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। आपको कुछ कमेंट में बोलना हो कि ये टॉपिक पे वीडियो बनाओ तो आप कमेंट कर सकते हो। दैट्स ऑल टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू।